नमस्कार, कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में जिस बात को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, अब नई सरकार का गठन हो गया है। मंत्री जी लोग, बहुत सारे मंत्री जी लोग थे जो आज अपना पदभार ग्रहण किए हैं। उसमें अधिकांश तो ऐसे ही मंत्री हैं जिनको पूर्व का विभाग ही दिया गया है। उनके लिए तो कोई नई बात, नई उत्साह नहीं, नई बात भी नहीं थी। फिर भी मंत्री होता है तो सारे लोग मंत्री अपनी जगह पर पदभार ग्रहण कर नीतीश कुमार के जो वादे हैं उन वादों पर काम करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक खेल फिर शुरू है भाई। खेल ये है कि सामने सबको पता है कि बादशाह की ना बादशाहत रही और ना ही बादशाह में वो पुराना वाला तेवर रहा, न प्रभाव रहा, न चीज़ें उस तरीके की रही है। फिर भी जनता को दिखाते रहना है कि भाई बादशाह अभी भी पुराने रंग में है। और इसके लिए मतलब जो अंतःपुर का जो किचन कैबिनेट है, किचन कैबिनेट से लेके जो नवरत्न है, जो सिपह सालार हैं, वो रोज़ाना नीति तय कर रहे हैं कि क्या करना है, आज कहाँ इनको लेकर घूमना है और दिखाना है कि भाई नहीं ऐसा नहीं है कि गृह जाने के बाद ये थोड़ा उदास और निराश है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि गृह जाने का मतलब होने या नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए उससे मतलब नहीं है। लेकिन देखिए किस तरीके से बादशाह को जनता की नज़र में बनाए रखने में उनके जो सिपह सालार हैं अभी भी एड़ी चोटी एक किए हुए, कि ऐसा ना हो कि मायावती ने जिस तरीके से काशीराम की स्थिति कर दी थी एक दौर में, वो स्थिति अंतःपुर का बादशाह का ना हो जाए। क्योंकि कोशिश यही है कि जैसे याद है ना, हस्तिनापुर ने क्या किया था जब हमारे कवि हृदय बादशाह जब चुनाव हारे, तो उसके बाद किसी ने कोई देखा क्या? याद करिए किसके बारे में कह रहे, किनके बारे में कह रहे, आप समझ रहे होंगे। कवि हृदय हमारे बादशाह हस्तिनापुर के हैं। 13 महीना की सरकार, 13 दिन की सरकार, फिर 5 साल की सरकार, फिर फील गुड में शाइनिंग इंडिया, फिर हार। उस हार के बाद वो लखनऊ के पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। क्या 5 साल तक कभी आप लोगों ने उनकी एक झलक भी देखी थी? औरंगजेब भी शर्मा जाए उनको, जब वो दुनिया से चले गए तब एक झलक देखने को मिला, कब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हस्तिनापुर का यही कैरेक्टर है। हस्तिनापुर वो कहने को सनातन और हिंदुत्व की बात करता है, लेकिन विचारधाराओं में वो औरंगजेब से इतर नहीं है। जब तक आपकी उपयोगिता है तब तक आप हैं, जब आपकी उपयोगिता नहीं है या फिर अब आपकी ज़रूरत नहीं है तो दूध की मक्खी की तरह नहीं बाहर करता है, आपको ऐसी गुमनामी में आपको पहुंचा देगा। लोह पुरुष को नहीं देख रहे हैं? एगो तो कवि हृदय बादशाह का हाल देखे, लोह पुरुष क्या हाल बात था। लोह पुरुष का, लौह पुरुष कहा जाता था हैं। आज सारथी, पूरे यात्रा के दौरान जो सारथी था, सारथी उसको मत कहिए, जो बगल में खड़ा रहता था पानी चाय के लिए, आज उसको वो व्यक्ति बादशाह बनते ही क्या उस लौह पुरुष के साथ क्या कर रहा है। तो कमोबेश यही इसी तरीके की साजिश बिहार में भी शुरू हो गई है कि बिहार के बादशाह को काशीराम, वाजपेयी, अडवाणी नाम ले ही लेते हैं, अंतःपुर में चल ही रहा है कि तरह इनको भी जो है ना धीरे धीरे जो है हाशिए पर पहुंचा दिया जाए। हाँ, जनता का दबाव है, जनता इनके साथ है, तो ये दबाव
थोड़ा रहेगा, आप तुरंत उनको नहीं हटा सकते हैं, इसलिए रहे लेकिन किसी काम के लायक नहीं रहे। लेकिन इनके जो सिपह सालार है और ये जो अंतःपुर का जो नवरत्न है ना, इसका एक अपना अलग मिजाज है। जिस तरीके से चुनाव में बिहार की जनता को बादशाह के बादशाहत को लेकर जो थोड़ी कसमकस वाली स्थिति थी, बाहर निकालकर, बारिश में निकालकर वो कसमकस वाली स्थिति ख़त्म कर दिया ना, उसका लाभ मिला ना, जनता साथ आई ना कि ना अभी बादशाह में बहुत ताकत है। तो ये जो कोशिश शुरू हुई है कि अंतःपुर के बादशाह को अब अंतःपुर में ही इस हालात में पहुंचा देना है कि कोई नाम लेवा भी नहीं बचे, कोई नाम चर्चा लेने वाला भी नहीं बचे, तो अब एक नई तरीके की चीज़ें आपको आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बादशाह सड़क पर दिखेंगे, जैसे पिछले जब से नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, शपथ लिया है, वो तीसरे दिन आज भी बाहर निकले, वो पहुंच गए हाजीपुर। उससे पहले चले गए थे मेरिन ड्राइव के पैरेलल उधर जो बन रहा है सड़कों का मुआयना करने। मतलब उनकी उपयोगिता जनता की नज़रें में बनाए रखना है। गठबंधन के सहयोगी उनकी उपयोगिता को समाप्त करने पर लगा है, ये सबको पता है, लेकिन जनता की नज़र, क्योंकि रिजल्ट तो जनते देना है, तो जनता के नज़र में उनकी उपयोगिता को बनाए रखना है, इसको लेकर कसमकस शुरू है। अब कब तक सिपह सालार इस बात को लेकर आइडिया बनाते रहते हैं और उसको एक्सिक्यूट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि हस्तिनापुर ने जाते जाते हस्तिनापुर के सेनापति समझ ही गए थे, बिहार के चुनाव प्रचार में कई दिनों तक रहे थे। तो जब ये पाटलिपुत्रा छोड़कर जाने लगे तो हस्तिनापुर का जो मुख्य सलाहकार है, या यूं कहिए कि जो नवरत्न हैं बादशाह के, उनको, और ब्यूरोक्रेसी का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, पुलिस का जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जो मतलब बादशाह के प्रति लॉयल लोग हैं, उनको बुला के बंद कमरे में 1 घंटे का एंटीबायोटिक उन्होंने दिया है। लेकिन हालांकि उस एंटीबायोटिक का असर होता हुआ दिख नहीं रहा है। चुनाव परिणाम में भी वो चीज़ें नहीं दिखी। बात जब सामने हुई, हार जीत की बात हुई, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा हस्तिनापुर का प्रभाव उन अधिकारियों पर देखने को नहीं मिला। लेकिन उन अधिकारियों को उनके पूर्व के धन अर्जन, निवेश, सारी जानकारी है ना, उसका उस तक का हवाला दे दिया गया कि भाई आप हमारे अनुसार चलिए, नहीं तो फिर हमारे जो तोता हैं वो कभी भी आप पर, आपके छत पे आके मंडराने लगेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं, दबाव बनाया जा रहा है। इसके बावजूद भी अभी कह सकते हैं कि अंतःपुर और हस्तिनापुर के बीच स और मात का जो खेल चल रहा है ना, इस खेल में कुछ नई चीज़ें भी आने वाले समय में आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, आज कानाफूसी में फ़िलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।